हे साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम्स रूल्स में। क्या है दोस्तों कि हम थोड़ा आज जो हमारे भूगोल की जो एक पहली चैप्टर या पहला लेसन कह सकते हो, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी हम कहानियां सुनेंगे, कुछ चीजें जानेंगे और कुछ ऐसे रोचक चीजों के बारे में जानेंगे जो हम आज तक अभी तक थोड़ा न जान पाए हैं। तो क्या है दोस्तों, वह देखो, पृथ्वी जब बनी जो सूर्य से टूट कर जो ग्रह या उपग्रह जो बना, तो उसमें से एक हमारा पृथ्वी भी था जो टूटने के बाद एक गुरुत्वाकर्षण की वजह से खिंचाव के कारण गोल गोल उसी में राउंड करने लगा और उसके बाद यह सूर्य का भी चक्कर लगाने लगा। किसका? यह सूर्य का भी चक्कर लगाने लगा। ठीक है, लगाने के बाद यह रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? अगर रुकेगा तो और भी पिंडों की तरह या उपग्रहों की तरह इधर उधर चल जाएगा, लेकिन यह रुका नहीं और यह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। लगाते लगाते यह ऐसा आया कि यह खुद एक ग्रह बन गया, जहां पर पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक चीज पाने के योग्य बन गया, जो मनुष्य जीव जंतु को एक जीवन शैली में उपयोग लाने में आवश्यक होती है। तो हमें क्या देखना है कि जो पृथ्वी हमारी थी दोस्तों, जो पृथ्वी थी इसके चारों तरफ जो था वो वायुमंडल यानी कि गैसों का यह सघन आवरण बनने लगा। क्या हुआ? यह गैसों का सघन आवरण बनने लगा। यह पृथ्वी हमारी थी, तो इसके आगे पीछे जो था यह गैसों का आवरण बनने लगा। यह इसमें केवल एक ही गैस नहीं थी, इसमें केवल एक ही गैस नहीं थी भाई। क्या था? इसमें केवल एक ही गैस नहीं थी, इसमें तरह तरह की गैसें थी, इसमें अलग अलग प्रकार के गैस थी, और यही पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने में सहायता की। किससे? ये जो सूर्य है हमारा, जो इससे किरणें आती हैं, जो इससे सीधे ताप आता है, जो उष्मा आता है, इससे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का काम यह कौन किया? यह वायुमंडल किया। लेकिन इसके साथ, इस वायुमंडल के साथ, इस गैसों के साथ कुछ और भी चीजें थी जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों से यानी पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने के काम में आती थी। वो कौन सी थी? उसमें था हमारा जल वाष्प। क्या था? जल वाष्प था। अभी आगे हम समझेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, मात्र 10 से 15 मिनट के बीच बनेगा, और यह उसके बाद हम डेली इसको बना करके आपको समझाएंगे ये क्यों, ऐसा क्यों था, पृथ्वी बना तो आगे क्या हुआ, क्या क्या उसके आगे होते गया। भाई एक कहानी सुनते हो, सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, पिक्चर देखते होगे, तो जब कहानी आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें ये भी ऐसे हुआ होगा। ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं ना, जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर उस हीरो को कोई मार रहा है तो हीरो भी कभी उसको मारेगा। हम लोग सोचते हैं कि झूठ मत बोलना, सोचते हैं ना? हाँ, सोचते हैं। तो क्या है? तो इसमें गैस था। अब गैस के बाद क्या था? जलवाष्प था। क्या था? जलवाष्प था। जलवाष्प के बाद भी तो कुछ रहा होगा ना भाई। क्या था? जिसे हम कहते हैं एरोसोल के नाम से जानते हैं। क्या था? एरोसोल के नाम से जानते हैं। एरोसोल था। एरोसोल क्या था? एरोसोल हम किससे कहते हैं? एरोसोल हम उससे कहते हैं जो धूल के कारण मिट्टी, अरे यार, जो लड़कियां पाउडर क्रीम लगाती हैं, तो तुम जानते हो ना, पाउडर क्रीम लगा रही हैं तो क्या है? पुट्टी मार रही हैं, सीधी सी बात है। तो उसी तरह पृथ्वी के जो बाहरी आवरण था, उस पे भी पृथ्वी से उठ कर ही, कहीं और से नहीं, पृथ्वी से ही उठा था। बवंडर, हवा या तूफान, या फिर कह लो आगे तूफान के जरिए ही उठ करके यह ऊपर गया था और यह अपना एक आवरण बना लिया, और इसी तरह यह एरोसोल भी बनकर के ऊपर चला गया। और ये तीनों मिल करके हमारी रक्षा करने में अपनी सहायता प्रदान करने लगे। कैसे प्रदान करने लगे? किससे प्रदान करने लगे? पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से यह हमारी रक्षा करने लगे। ये हमारी रक्षा करने लगे। किससे? इस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने लगे। तो उसके बाद जो था, यह बेचारे कितने और कैसे रक्षा करने लगे, इसके बीच भी तो कुछ रहा होगा ना, कि इनको पृथ्वी और जो हमारा आकाश है उसके बीच में रोक के रखा है, तो कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो उसके बीच में रिलेशन रहा होगा ना। छुपा है नहीं चुपती है बाबू, कुछ तो रिलेशन रहा होगा ना, कि जो इनको प्रोटेक्ट करते हुए ये भाई साहब यह और पृथ्वी के बीच में जो संबंध था, कुछ तो रिलेशन रहा होगा। वह रिलेशन था गुरुत्वाकर्षण का। किसका? किसी से मत आना। वह रिलेशन था गुरुत्वाकर्षण का।
वह रिलेशन किसका था? वह रिलेशन था गुरुत्वाकर्षण का। किसका था? गुरुत्वाकर्षण। वह रिलेशन था गुरुत्वाकर्षण का, वह रिलेशन था गुरुत्वाकर्षण का। यह रिलेशन गुरुत्वाकर्षण का था कि गैस को जलवाष्प को और एरोसॉल को यानी मिट्टी के कणों को यह इतने ऊपर ला करके इतने ऊपर रोक करके यह रखा था, इतने ऊपर रोक करके यह रखा था, इतने ऊपर लाकर रोक कर यह रखा था। इनको हटने ही नहीं देता था। क्यों भाई? हट जाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगे लोग? हम लोगों की, जीव जंतु पेड़ पौधों आदि जीवों की रक्षा कैसे होगी अगर ये भाई साहब तीनों लोग नहीं रहेंगे तो? सोचो। अब देखो इस गैसवा जो है ना, ये भी गद्दारी कर दिया, ये भी गद्दारी कर दिया। इसमें भी 2 फुट पड़ गए, ये भी 2 अलग हो गए। इसमें भी जब अलग हुए तो क्या हुआ? अलग हुआ। इसमें भी एक अस्थाई था, एक अस्थाई था, और जो दूसरा था वह अस्थाई कह सकते हो, अस्थाई कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? या फिर क्या कह सकते हो? परिवर्तन, या फिर कह सकते हो परिवर्तनशील। परिवर्तनशील यानी कि जो बदल जाए वही परिवर्तनशील उसको कहते हैं। एक अस्थाई था, एक अस्थाई था, और अस्थाई को ही हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तनशील कह सकते हैं। जो बदल जाए, ठीक है ना, जो आज वादा कर रहा है और कल अलग हो जाए, वही परिवर्तनशील है। ठीक है। उसके बाद देखो जो एक परिवर्तनशील, तो पहले थोड़ा चीजों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा गहराई में जाएंगे, ठीक है ना। जलवाष्प जो था, जलवाष्प, यह भाई साहब बुरा मत मानना भाई, ये जलवाष्प भी बड़ा ही दिल जला इंसान था, बहुत ही दिल जला पदार्थ था। ये बेचारा अपने खुद तो जल करके हमें जीवन प्रदान किया, वर्षा दिया, और तब भी हम लोग गाली देते हैं कि यहाँ वर्षा नहीं हो रहा है, फलां ढिकान गाली देते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, तो ये आलतू फालतू गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेचारा ऊपर जाता तभी गाली खाता है, नीचे रहता है तभी गाली खाता है। क्यों? ऊपर जाएगा, अगर बारिश नहीं हुआ समय से तो भी लोग गाली देंगे, और अगर नीचे रह गया, अगर पैर में मिट्टियां लगने लगी, कीचड़ हो गया, नीचे हिल्ला हो गया, अपनी भाषा में समझो, अगर कीचड़ हो गया तब भी गाली देंगे कि हाँ रोज बरसाते हवा, रोज हिल्ले करता हवा, मन की चाय खाने में दिक्कत होता, तभी बेचारा गाली सुनता है। और ये भी बेचारा गाली सुनता है, ये भी तो गाली सुनता है। नीचे रहेगा तब वो गाली सुनेगा, ऊपर जाएगा तभी गाली सुनेगा। जैसे ही हवा चलेंगी ये बेचारा चलने लगेंगे, जब चलने लगेंगे तो गाड़ी चलाओ, पैदल जाओ या साइकिल चलाओ, मुंह पे आएंगे, कभी यहाँ पे जाएंगे कभी यहाँ। जैसे ऐसे पूछोगे फिर देखोगे अरे ओ नो, ओ माय गॉड व्हाट दिस। तो भाई ये सब बदनाम है, लेकिन हम किसके लिए बदनाम है? जीवों के लिए, जीवों के लिए बदनाम। फिर भी ये हमारे लिए ही जीते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें, जो जलवाष्प था, गैस था, एरोसॉल था, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाबू अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। देखो जो गैस है, गैसें, जो गैसें थी इसमें पाई जाती हैं, उसमें जो 2 तरह की गैसें पाई जाती हैं हम आपको बताए थे। एक अस्थाई गैस था। अब अस्थाई गैस था तो उसमें भी कुछ कई तरह की गैसें पाई जाती थी। जो उसमें एक था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या था? नाइट्रोजन था। ये कितना था? ये 78.01%, 78.01% पाया जाता है, ठीक है, 78.01% पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और गैस थी 2, जो कौन कौन सी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, 20.9%। ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन कितना था? 20.9%। ऑक्सीजन कितना था? 20.9%। इसमें जो नेक्स्ट गैस थी जिसे हम कहते हैं आर्गन, आर्गन, यह कितना था? यह था 0.9%। कितना था? 0.9%। उसके बाद जो गैसें पाई जाती हैं बाबू, उसके बाद जो गैसें पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहते हैं या अस्थायी गैस कहते हैं। परिवर्तनशील गैस, परिवर्तनशील गैस। अब परिवर्तनशील में गैस बहुत ज्यादा होती है। कौन कौन सी होती है? देखो CO2 पहले जान लो, CO2 होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर होता है हीलियम होता है आपका, फिर हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर ओजोन होता है, ठीक है ना। इसमें और कैसे होती है? ETC लिख लो, इत्यादि लिख लो, और भी चीजें, और भी गैसें होती हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें और भी गैसें होती है परिवर्तनशील में, जो हमेशा अपने तरीके से सब आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, रहती हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो छूटा हो, ठीक है ना। ये गैसें इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। एग्जाम पूछता है, अगर पूछ लेगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने % है, तो क्या जवाब देना है?
78.01%, 78.01%। कहीं कहीं 78.03% भी लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चला जाएगा बाबू तो 78.01% ही मान्य होगा। ठीक है ना, संदर्भ की बुक में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और देखो इसी तरह ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो कितना है 20.9% है। कितना है 20.9% है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20.999% है, लेकिन मान कितना होता है भाई, मान तो यही होता है ना 20.9% ही मान होता है, इसलिए हम लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो अब इसमें बताया जा रहा है कि जो वायुमंडल था इसका सबसे पहले अगर इसका खोज जो किया गया था 1752 में। कब सर्वप्रथम इसका जो खोज किया गया था, वायुमंडल का जो खोज किया गया था 1752 ईस्वी में सबसे पहले इसकी खोज किया गया था, इसका खोज किया गया था सर्वप्रथम इसका खोज कब किया गया था 1752 में, ये याद रखना। और देखिए ना ये वायुमंडल, ओ नो यार सॉरी, वायुमंडल का नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज किया गया था यार 1752 में। किसका खोज किया गया था 1752 में, किसका खोज किया गया था, वायुमंडल का नहीं भैया, बताओ तुम लोग नहीं बता रहे हो, वायुमंडल की खोज नहीं, यह था कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया गया था 1752 में। सबसे पहले ही में बताया गया था वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। कब बताया गया था 1752 में, यह बताया गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें भी पाई जाती हैं, ये बताया गया था। ठीक है ना, अब देखो अगर नवीनतम खोज के अनुसार हम कुछ चीजें बता दें तुमको, नवीनतम खोजों के अनुसार बता दें तो क्या है, नवीनतम खोजों के अनुसार हम बता दें तुमको क्या है, तो वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर इसकी हम बता दें बाबू तो 0.04% है। ये नवीनतम खोज है, ये नया डाटा है अभी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो जलवाष्प की बात करें और एरोसोल की बात करें, जलवाष्प की बात करें, अब देखो दो चीजें हम लोग समझ लेते हैं, जलवाष्प और एरोसोल समझ लेते हैं, और उसके बाद वायुमंडल की जो संरचना है इसको हम कल समझेंगे। जो जलवाष्प जो है बाबू ना, ये पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, बहुत ही मतलब कि समझो कि जितना जरूरत है तुम्हारे लिए भोजन करना, जितना जरूरत है तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेना छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही जरूरत है तुम्हारे पास ये जलवाष्प की मात्रा होना। जलवाष्प बाबू नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा पृथ्वी पर। जलवाष्प ही है जो हमें अन्न के लिए, नहाने के लिए, भाई हर चीज के लिए और प्रेफर करता है, होता है हमारे लिए। ठीक है ना, जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, नदी झरना झील तालाब या महासागर सागर, चाहे जहां भी पानी होगा उसको वाष्पित होकर के ऊपर जाना ही जाना है, उसको वाष्पित होकर के ऊपर जाना ही जाना है। बस फर्क इतना है, कम इतना ही है कि कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। इक्वेटर पर क्या है, इक्वेटर पर देखो मान लो पृथ्वी हमारा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री कह लो, इक्वेटर कह लो, विषुवत रेखा कह लो, या चाहे भूमध्य रेखा कह लो। ठीक है, भूमध्य रेखा का मतलब होता है पृथ्वी के बीचों बीच, विषुवत का मतलब है बीच से जा रही है, इक्वेटर मतलब होता है जो दो भागों में बराबर बांट रहा है, 0 का मतलब होता है इसके बाद ऊपर नीचे भी रेखाएं हैं। ठीक है ना, अब देखो भूमध्य रेखा पर जितना इस पे चाहे महासागर हो, नदी झील झरने जो भी चीजें इस पे होंगी पानी के फेयर में, वो भी उसका जो है जलवाष्प यानी वाष्पीकरण ज्यादा होता है। जहाँ गर्मी ज्यादा होंगी वहीं से तो भाप ज्यादा निकलेगा बाबू, जहाँ गर्मी ज्यादा होगी भाप वहीं से तो ज्यादा निकलेगा। सेम प्रोसेस वहां भी पृथ्वी पर है। मान लो कि एक किसी बर्तन में तुम पानी रखे हो और बर्नर को यानी गैस को तेज कर दिए हो, और उतना ही सेम बर्तन में ही दूसरे बर्नर पर रख दिए हो और उसका गैस स्लो कर दिए हो, तो सबसे पानी पहले कौन सा गर्म होगा, सबसे पहले कौन सा खौलने लगेगा, जो तेज रहेगा वही तो खौलेगा ना भैया, वही खौलेगा। तो यहाँ पे इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, क्या है सीधी पड़ती है, ऐसे एकदम पड़ती है, एकदम ऐसे पड़ती है, ऐसे अभी नहीं क्या ऐसे पड़ती है, ये आते समय ऐसे पड़ती हैं, ये आते समय ऐसे पड़ती हैं, लेकिन हमेशा यही ऐसे ही पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है इक्वेटर पर। देखे होगे दक्षिण भारत में बेचारे कितने थोड़ा सांवले हो गए हैं लोग, और हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप है उस पर देखोगे इक्वेटर के पास जो लोग हैं कितने काले काले लोग हैं, है ना, सांवले लोग हैं ना वहाँ के भी। तो बाबू वही सेम चीज यहाँ पर है, यानी कि जितनी हीट जहाँ पे होगा उतना ही वाष्पीकरण वहाँ पे बनेगा, वाष्पीकरण वहाँ पे होगा उतना ही ज्यादा। ठीक है ना, उस पास वाष्पीकरण वहीं ज्यादा होगा। तो यानी कि सीधी सी बात बाबू यही है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उच्च तब होगा जब वहां की उष्मा उच्च होगी, उच्च का मतलब ज्यादा होगी। ठीक है ना, अब देखो जो एरोसोल है यानी कि जो धूल है, मिट्टी के कण है या धुएं के कण जो है, या धुआं है या राख है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो तुम कह सकते हो कह लो, वो चीजें भी पृथ्वी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। जो इसे बहुत से डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। अगर हम जलवाष्प बारे में खाली जलवाष्प बारे में पढ़ेंगे तो जान लो कि कम से कम इसमें कम घंटों लग जाएगा,
और एरोसोल के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबे लंबे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में जानना इतना ही है कि जो धूल मिट्टी के कण या चाहे जो भी कह लो राख है, ये सब एरोसोल्स हैं, ये हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं पराबैंगनी किरणों से, जो हमारे बॉडी पर आएंगी तो हमें तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगी हमारे ऊपर, या चाहे जीव जंतु, चाहे जो भी जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जिसपे, चाहे खुद हमारी पृथ्वी यानी कि जो मिट्टी है उस पर भी यह तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगी, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करती हैं और आने से रोकती हैं, यानी छान कर भेजती हैं। जैसे छान कर भेजती हैं यार, जैसे तुम समझो कि गन्ने के रस से जो भी हो तुम छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, ऊपर की जो औषधियाँ रहती हैं वो छान के पानी की तरफ थोड़ी नीचे चली जाती हैं, बाकी चीजें जो औषधियाँ बचती हैं उसमें रह जाती हैं। अब वही प्रोसेस तो यहाँ भी है, जो मिट्टी है, एरोसोल है, चाहे जलवाष्प है, या फिर चाहे वायुमंडल है, या चाहे सारी गैसों का आवरण है, ये सब क्या करती है पराबैंगनी किरणों को और ये सब चीजों को रोक करके रखी रहती हैं। जैसे उनका पिंड आ रहा है तो आते आते क्या होता है, जल जाता है, जैसे वायुमंडल पहुंचता है, क्या होता है वायुमंडल की घर्षण के कारण ये जल करके ऊपर ही खत्म हो जाता है। अगर मान लो वायुमंडल न होता है तो पराबैंगनी किरणें भी नीचे आती हैं और उनका पिंड भी नीचे आते हैं, तो क्या हम लोग इस तरह रहते हैं, बाबू जब गिरता ना सर पे उनका पिंड तो इससे दब के चिपटा हो जाते हैं, चिपटा हो जाते हैं हम लोग, समझे, चिपटा हो जाते हैं तो फिर राम नाम सत्य है, स्वाहा हो जाता है। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, ये कैसे इसकी संरचना हुआ, इसका क्या नाम था। अब देखो इसमें भी बहुत ही विच्छेद से हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना चाहते हैं बहुत विच्छेद पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि थोड़ा इसको जल्दी से खत्म करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।